तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अकाउंट मैनेजमेंट के किस तरह हम अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। लिस्टिंग किस तरह हमने देखी कि लिस्टिंग को हमने डन कर दिया था, लेकिन हम नेक्स्ट इसको प्रोसीड करेंगे कि हम मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, अकाउंट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शो होता है ये एक न्यू अकाउंट है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा पुराना अकाउंट नहीं है, तो इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा अभी खुद ही नहीं, चूँकि न्यू अकाउंट को एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर्स को बढ़ाना होता है कि फर्स्टली आप उन ऑर्डर्स को वन बाय वन, यानी पहले आप एक दो ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और ऑर्डर्स को कैसे बढ़ाएंगे इसको हम डिटेली डिस्कस करने वाले हैं। नो इशू, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले ओवरव्यू को देखते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू में आपको मैसेजेस मिलेंगे। यहाँ पे देखें एक मैसेज आया हुआ है, आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो हम मैसेजेस को बाद में देखेंगे कि इनको किस तरह रीड करना है, किस तरह इनको रिस्पॉन्स करना है, और किस तरह हमने इशू अगर कोई मैसेज के थ्रू, चूँकि बायर के इश्यूज होंगे, उनको किस तरह रिजॉल्व करना है। इन सब चीज़ों को हम ईच और सबको देखेंगे। नो इशू। उसके बाद आता है अवेटिंग डिस्पैच्ड। यहाँ पे अवेटिंग डिस्पैच में यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आए होंगे तो यहाँ पे शो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो पहले अकाउंट थे उस पर तो इस तरह का व्यू नहीं था। जब आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना किसी भी अकाउंट पे, आफ्टर सेलिंग वो इसी तरह की शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है, जिस तरह ये बना हुआ है। अब यहाँ पे ऑर्डर्स, लिस्टिंग, मार्केटिंग, शॉप, परफॉर्मेंस, पेमेंट, रिसर्च, रिपोर्ट, तो ये इस तरह का शो हो रहा है। लेकिन जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो वो इस तरह का नहीं होता। वो किस तरह का होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये देखें, अब ये है न्यू अकाउंट, लेकिन इस पे कोई सेलिंग नहीं हुई। जब इस पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यही चीजें उसी शेप में बन जाएंगी, ठीक है। यानी जिस तरह वो शो हो रहा है ना, ये सेम एज इट इज वो ही नजर आएगा। लेकिन अभी के लिए चूंकि इस पे सेलिंग नहीं स्टार्ट हुई तो इसलिए अभी इसकी शेप है वो आफ्टर कुछ सेलिंग के बाद वो इस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं लिस्टिंग को। हम पहले देखेंगे कि लिस्टिंग में क्या क्या होता है, लिस्टिंग को हम एडिट किस तरह कर सकते हैं, लिस्टिंग में हम ऐड किस तरह ऐड कर सकते हैं, हम नोट किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिस्टिंग के रिलेटेड हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप क्लिक करें लिस्टिंग के। अगर इस तरह नहीं है तो आपको वो नॉर्मली उसी शेप में मिलेगा, तो वहां पे भी सब कुछ मिल जाएगा। साइड में आपको एडिट का शो होगा तो वहां से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, सिंपल, और ये आपके सामने अब इस पे जो लिस्टेड है वो 85 प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ से भी लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी लिस्ट कर सकते, सेल पे क्लिक करें या माई सेल पे क्लिक करें, वहाँ से भी लिस्ट कर सकते हैं। नो इशू, आपको जहाँ से दिल करता है आप लिस्टिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग पे करता हूँ तो यहाँ से मैं लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं दिखा देता हूँ, बाकी ये ना हो कि आपने यही मेरी वाली सारी प्रोडक्ट्स लगाई हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आईडी रखता हूँ। चलें मैं कुछ दिखाऊंगा लाजमी, ठीक है, नो इशू। अनसोल्ड सबसे पहले होता है एक्टिव लिस्ट। ये सारी जो एक्टिव लिस्ट है ये शो हो रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जितनी भी अनसोल्ड है वो प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। ड्राफ्ट में वो चली जाएंगी, यानी जिनको आपने लिस्ट करने के लिए आपने टेम्पलेट बनाया था लेकिन उनको लिस्ट नहीं किया, वो ड्राफ्ट में चली जाएंगी। स्केड्यूल्ड होती हैं, वो लिस्टिंग होगी स्केड्यूल्ड में, यानी जिनको आपने लिस्ट किया है लेकिन उनको एक टाइम दे दिया है कि भी लेट सपोज आज है, जिस तरह 24 जैन है, तो आप चाहते हैं कि वो हो 30 जैन को वो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट हो, तो आप वहां पे टाइम सेट कर देते हैं 30 जैन को ये प्रोडक्ट लिस्ट हो, तो वो स्केड्यूल में चली जाएगी कि भाई जिस दिन 30 जैन आएगा, यानी जब 30 जैन आएगा तो वो प्रोडक्ट आपकी ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगी। तो स्केड्यूल में वो लिस्टिंग पड़ी होती है। फिर आता है एंडेड, यानी जो प्रोडक्ट एंड हो गई हैं, और न्यू में जब न्यू अकाउंट होता है तो प्रोडक्ट बहुत जल्द एंड हो जाती है, 7 डेज में, 15 डेज में। लेकिन जब आपको प्रोडक्ट, जब आप सेलिंग कर लेते हैं अकाउंट पे कुछ, तो फिर आपकी लिस्ट तब तक चलती है, तब तक आप उसे स्टॉप नहीं करते, आप टर्मिनेट नहीं करते, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ पे, बाकी सेटिंग्स हैं ये भी आप इजीली कर पाएंगे। मैं चलें एक प्रोडक्ट और दिखा देता हूँ। बाकी ये नहीं करना कि मेरी कोई प्रोडक्ट ओपन करके और उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सारी अपनी लिस्टिंग नहीं ओपन करूँगा, जस्ट एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पे। जो ये एडिट पे, अब एडिट किस तरह करनी, अब सिंपल एडिट पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस पर मैं एक दफ़ा करता हूँ क्लोज। तो मैं सिंपल अगर इस एडिट पे क्लिक करता हूं तो ये टेम्पलेट मेरे सामने ओपन हो जाएगी।
जब ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगी, अब आपने कोई चीज इसमें चेंज करनी तो आप चेंज करने के बाद दोबारा रिवाइज लिस्ट करेंगे तो ये दोबारा लिस्ट हो जाएगी। जिस तरह हमने लिस्ट किया था ना, उसी तरह रिवाइज लिस्ट करेंगे तो वो लिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, आप इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सिमिलर, सेल सिमिलर, आप इसी प्रोडक्ट को ऐसी प्रोडक्ट और भी सेल करना चाहते हैं, सेल सिमिलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो बाकी इस तरह के, इस टाइप की प्रोडक्ट शो हो जाएंगी, आप उनको सेल कर सकते हैं। देन आता है शेयर लिस्टिंग, आप इस लिस्ट को शेयर भी कर सकते हैं एनीबॉडी एनीवेयर, ठीक है। फिर चेंज टू एक्यूजन। अब एक्यूजन हमने यहां पे जब लिस्ट किया था, हमने दो चीजें देखी थी, वहां पे हमने देखा था बाइट नाउ एंड एक्यूजन। आप इस पे एक्यूजन करना चाहते हैं या बाइट नाउ, यानी उसी टाइम सेल करना चाह रहे हैं, तो आप नो इशू, आप इस पे चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे कर सकते, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती कभी। अगर आप लिस्टिंग के नीचे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, नोट ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल ऐड नोट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये है तो यहां पे आप अपना नोट ऐड कर पाएंगे। जिस तरह मैं कहता हूं ये एक सुपर प्रोडक्ट है, यानी बहुत ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है, तो मैं इसके ऊपर लेके सेव कर देता हूं, ये इसके नीचे नोट लिख हो जाएगा, तो ये देखें नोट आ गया। यानी आप सिर्फ अपनी निशानदेही के लिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने किस जगह से बाय की है, यानी किस जगह से आपने हंट की है, थर्ड पार्टी यूज किया है, अमेजोन से की है, तो आप नीचे नोट लिख सकते हैं कि ये फला प्रोडक्ट फला बायर सप्लायर से हमने यूज किया। तो वो बताऊंगा मैं सप्लायर क्या होते हैं आफ्टर मैनेजमेंट। हमने सप्लायर के ऊपर ही वर्क करना, हमने सिर्फ अमेजोन से ही नहीं बाइंग करनी, हमने डिफरेंट जगहों से बाइंग करनी। सेव एज अ टेम्पलेट, यानी इस प्रोडक्ट को आप टेम्पलेट, मैंने बताया था कि वहां पे जब हम फर्स्टली करते हैं तो टेम्पलेट बनती है, टेम्पलेट बनती है, उसके बाद उसको लिस्ट करते हैं हम, और हम समटाइम ऑलरेडी बनी बनाई टेम्पलेट्स को यूज कर लेते हैं। तो सेम एज इट इज ऐसे ही है ये भी, ठीक है, तो नो इशू। तो सेव एज टेम्पलेट कर लिया, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐड आइटम स्पेसिफिकेशन, इसको आप कुछ और इस आइटम में ऐड करना चाहते हैं तो इसको ऊपर करो, या प्रमोट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अब प्रमोट का क्या है जी, आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये मैंने लिस्टिंग में बताया था, यहां पे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये प्रमोशन का जो है यहां पे भी अवेलेबल होगा, यहां से भी आप प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये निशान आएगा, तो आप वहां पे जितना % करना है आपने लगाना है और उसके बाद प्रमोट कर सकते हैं हम। बाकी इनको मैं फर्दर 1 by 1 वीडियो में भी डिस्कस करूंगा, अभी के लिए मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि क्या क्या कर सकते हैं। ऐड बेस्ट ऑफर, कोई ऑफर लगा सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं जी बाटा सर्विस वालों ने लगाई हुई है कि 1 शू के साथ 1 शू फ्री, ठीक है। तो इस तरह आप ऑफर लगा सकते हैं, भाई आप एक प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको 5% ऑफ है, आप 2 प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तो आपको 10% ऑफ है, अगर 4 प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो आपको 20% ऑफ है। तो इस तरह आप ऑफर लगा सकते हैं, नो इशू। सी द ट्रैफिक हिस्ट्री, आप ट्रैफिक की हिस्ट्री देख सकते हैं। एडिट एंड वॉल्यूम प्राइसिंग, आप यहां से प्राइसिंग वगैरह सेट करें। तो ये थी इसकी सेटिंग्स लिस्टिंग की, ये जस्ट मैंने बताई है, आप इनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे इजीली, नो इशू। ये कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे, नो इशू। ओके, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में वीडियो में मिलेंगे कि ऑर्डर्स को हम किस तरह डिस्पैच करते हैं, किस तरह ऑर्डर्स को हम सारी चीजें ऑर्डर के रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थी लिस्टिंग के रिलेटेड, तो आप इजीली ये कर पाएंगे। मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, ताकि अगर 1 by 1 सारी चीजों को मैं करना स्टार्ट कर दूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और लेक्चर्स भी बढ़ते जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली कर पाएंगे ये चीजें, नो इशू। ओके, अल्लाह हाफिज। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हम ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे किस तरह डिस्पैच कर सके, मैं डिस्पैच करके भी दिखाऊंगा वो। ओके, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब लाइक कर लें, ये भी काम आने वाला है। अल्लाह हाफिज।